अभी अभी एक जरूरी खबर आई जी कि नासिक में आज 2 रुपये 2.5 रुपये बाजार टाइट है। अभी मैं जहां से वीडियो बना के आया और मैं लहसुन मंडी में पहुंच चुका हूं। मैं प्याज की वीडियो बना के आया। अभी ये प्याज की वीडियो की बात चल रही, बैठा हूं लहसुन मंडी में, यहाँ पर लहसुन मंडी में बैठा। और अभी मैं जैसे यहाँ पर पहुंचा प्याज का वीडियो इंटरव्यू लेके, तो श्रीकांत बाबू जी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि नासिक में आज मार्केट सुबह, जैसे मैंने 9 सवा 9 बजे वो उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा कि नासिक से अभी उनके पास फ़ोन आया। उनकी जो वंचूर में अपनी दुकान है वहाँ 2 रुपये से लेकर 2.5 रुपये बाजार आज प्याज में टाइट हुआ। चलिए अब सुनो जी दोबारा प्याज की वीडियो क्या है, यानी आज पीछे मार्केट टाइट हो गई। नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 सितंबर 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के प्याज के क्या क्या रेट हैं। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मण के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का मण का रेट चलता है। चलिए जानते हैं श्रीकांत भाई साहब के पास एक ये गाड़ी आई जी, पूरी बड़ी गाड़ी, एक ये बड़े वाला ट्रेला है जी, लंबे वाली रेल ट्रेला। चलिए जानते हैं कहाँ के माल हैं, क्या पोजीशन है इनकी, आज के मंडी में क्या कुछ रेट है। दोस्तों जो भी रेट है 40 किलो के मण के रेट। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। बाबू जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी आई जी मार्केट में, अपने पास कहाँ की गाड़ियाँ जी हैं दोनों? भाई साहब आज वैसे 75 गाड़ी हैं खड़ी हैं। अच्छा जी, 75 गाड़ी खड़ी है, इसमें से 42 गाड़ी 43 गाड़ी ताजी हैं। हाँ जी। और 32-33 गाड़ी कल की है। अच्छा जी। 75-76 गाड़ी खड़ी है। हाँ जी। और समझो नीचे बैलेंस है लगभग 45 गाड़ी का। 45 गाड़ी का बैलेंस है नीचे। अच्छा जी। अच्छा, और 8 गाड़ी नेफेड पे हैं। अच्छा जी। 8 गाड़ी नेफेड के फड़ पे हैं। और इसमें आप ये समझ लो एनसीसीएफ की जो हैं वो 16 गाड़ी एनसीसीएफ की हैं ताजी और कल की मिला के। अच्छा जी। आज की 9 गाड़ी ताजी है, 9-10 गाड़ी एनसीसीएफ। अच्छा जी। और बाकी 7-8 गाड़ी कल की हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो लगभग 16 गाड़ी एनसीसीएफ है, 10 गाड़ी नासिक है। हाँ जी। जिसमें समझो आधी प्याज है और आधे चोपड़े की गाड़ियां हैं। अच्छा जी, आप तो बड़े वाले ट्रेले मंगाए जी आपने? मैंने नहीं मंगाई जी, एनसीसीएफ वाले माल है ये। अच्छा जी। अच्छा, हाँ एनसीसीएफ वाला माल है जी। ये 16 टायर है, ये 16 टायर 35 टन की गाड़ी है। अभी तो ये तो इसने तो आधी सड़क रोक रखी जी वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना 35 टन माल है इसमें। 35 टन 16 टायर। हाँ जी, हाँ जी। ये तो 2 गाड़ियों का ही माल होगा जी इसमें। 2 गाड़ी का तो नहीं, 1.25 गाड़ी का माल समझो। अच्छा जी। बस क्योंकि ज्यादातर एनसीसीएफ वाली जितनी गाड़ियाँ ज्यादातर मोस्टली 30 टन की आ रही हैं। अच्छा जी। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आ जाती हैं ये 35 टन वाली। अच्छा बाकी ज्यादातर। और दूसरी कहाँ की गाड़ी है जी? ये दूसरी भी जो ये बिग्गे भैंसा भी है जो खाली हो रही है, ये भी एनसीसीएफ ही थी। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी, जी। बाकी ये जो बैलेंस में तो ये थोड़े बहुत ये एमपी के माल हैं। हाँ जी। बाकी एमपी के माल में भाई साहब हल्के भारी हर तरह के कचरे माल आ रहे हैं ज्यादा। आज व्यापारियों के माल आपके पास? कल तो गाड़ी लग रही थी व्यापारियों वाली, आज नहीं आई जी? आज नहीं है जी, व्यापारियों वाली गाड़ी आज नहीं है। अच्छा जी। ये जो बैलेंस है थोड़ा सा यही एमपी का। बाकी ये दोनों गाड़ियाँ खड़ी है, ये भी एनसीसीएफ ही है। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी, जी। यानी एनसीसीएफ के जो कि बेच के शाम तक पैसे दे देगा व्यापारियों की तरह? देखो जी एनसीसीएफ का व्यापारियों की तरह नहीं, व्यापारियों का तो यह है कि आज गाड़ी बिकी, शाम को बिल बना तो दूसरे दिन पेमेंट मिल जाती है सवेरे। अच्छा जी। इनका तो जी शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे बिल बनता है और तुरंत ही ऑनलाइन तुरंत पेमेंट डालनी होती है। अच्छा जी। हाँ सेम डे इनकी पेमेंट डलती है। और किसानों की तुरंत है जी पेमेंट की आपकी? किसानों की तो तुरंत, किसानों की तो मतलब वो तो उनकी तो हाथ ही पेमेंट है। अच्छा जी। बाकी जैसे वैसे व्यापारियों का तो होता है कि मान लो गाड़ी बिक गई, तोल होते 7 बज गए 8 बज गए तो आदमी कहता है चलो सवेरे बिल बना के सवेरे पेमेंट डाल देंगे। अच्छा जी। पर इनका तो हैंड टू हैंड। और जो कोई व्यापारी अपनी गाड़ी के साथ खुद आ जाए और कहे कि मेरा अभी दो जी, वो अगर कहता है कि जी उसका गाड़ी मान लो बिक गई 7 बजे भी तोल हो गई, 8 बजे 9 बजे भी कहता है जी मेरी ट्रेन है मुझे जाना है, तो उसका हाथ क्या पेमेंट डल जाती है। अच्छा जी। ठीक है जी। तो बाकी पीछे भी सब जगह भी तो थोड़ा सा नासिक में वगैरह में अराइवल कम थी, लेकिन एमपी की मंडियों में सब जगह अराइवल भरपूर है। अच्छा जी। और लेकिन माल 90% माल कचरा पट्टी है, 10% ही माल ठीक ठाक है। लोगों ने तेजी, एमपी के किसानों ने तेजी के चक्कर में हल्के भारी माल भी सब रोक करके इन्होंने सारा भारी जब उन्होंने रोके थे ना जी, उस समय बढ़िया थे। नहीं समय के अनुसार नहीं कोई उस समय भी आप याद कीजिए, मैं 1.5 महीना से यही बोल रहा हूँ लोगों को कि जिनके माल 19-20 है उनको माल नहीं रोकना चाहिए, चाहे जितनी तेजी आ जाए उनको निकाल देना चाहिए, उनको तेजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जिनका माल 19-20 है। अच्छा जी। क्यों जो हल्के भारी माल है ये उल्टा ये जब निकलना चालू होते हैं तो ये मार्केट को और खराब कर देते हैं। अच्छा जी। अच्छे मालों का रेट भी पिटता है।
अब जैसे भी इस समय आप ये देख लिए जितना माल आ रहा है एमपी का 95% माल हल्के भारी आ रहे हैं। 2-4-5% कोई अच्छा माल आ जाता है तो वो तो अपने रेट में बिक जाता है, वो तो 900 950 में बिक जाता है। अच्छा जी। लेकिन जो अब ये जो कचरा पट्टी है तो सब ये बिक रहा है 550 रुपए से लेके 700 750 रुपए की रेंज में सारा बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। हल्के माल ज्यादा आ रही थोड़ा, ज्यादा हल्के माल ही है और ये ज्यादा यही भाव बिक रहे ये हैं। मुझे लग रहा है कि जब ये इन्होंने रखे थे आज से 1 महीना पहले, उस समय तो ये ठीक होंगे जी। भाई साहब ठीक होंगे, लेकिन माल तो जब रखे होंगे आज के 3 महीना पहले रखे होंगे ना। इसमें सितंबर चल रहा है भाई साहब। अच्छा जी। 3 महीना हो गया इसको रखे हुए। तो जो ये इस समय अब आप मुझे बताइए जो गुल्टा टाइप माल, अब ये देखिए इन मालों को इनको रखने का क्या फायदा था। ये अच्छा। माल है, ये माल है, इसमें पत्ती ही नहीं है। ये अच्छा तो जी। 1-1.5 महीना पहले ही खराब होना चालू हो गया होगा ना जी। अच्छा जी। तो अब इन मालों को रोक के लोगों ने अभी इस क्या है, ये मार्केट में यही है बिक रहे माल जो 550 रुपये 500 रुपये 600 रुपये बिक रहे हैं। अच्छा जी। जो पत्ती नहीं है, काला पीला है, दागी दोगी है। अच्छा जी। तो इन मालों को रोकने का इतने इसीलिए 1.5-2 महीना पहले से सब कम कह रहे थे कि भाई साहब जिनके हल्के भारी माल हैं, जिनके 19-20 माल हैं, उनको नहीं रोकना चाहिए, उनको माल निकालते रहते हैं। अभी भी समय भी जिनका माल बढ़िया है वो तो चाहे बेशक रोक लें, 10 दिन 15 दिन 20 दिन रोक लें, महीना रोक लें, वो एक अलग बात है। अच्छा जी। अभी भी कुछ वहाँ के अभी भी किसान ऐसे हैं जो कि अभी दिवाली पे निकाल लेंगे, वो निकालते ही दिवाली पे, उससे पहले निकालते ही नहीं है। अच्छा जी। लेकिन जिनके हल्के भारी माल हैं उनको नहीं पकड़ के रखना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। हल्के भारी माल उनका थोड़ी कोई रेट बढ़ता है ज़्यादा। वो तो अच्छा जैसे माल होता है वैसे बिकता है, वो मार्केट को और ख़राब करता है। और ये बात बताओ जी, महाराष्ट्र की मंडियों में कैसे माल आ रहे हैं? देखो जी, महाराष्ट्र की मंडियों में माल वहाँ भी कल परसों जितनी अराइवलें थी उनमें भी ज़्यादातर खाद चोपड़ा ज़्यादा आ रहा है, बढ़िया प्याजें कम आ रही है वहाँ पर भी? हाँ जी, हाँ जी। फिर तो माल तो सबके ही हल्के हैं जी, जब महाराष्ट्र नहीं में ऐसा नहीं है भाई साहब। महाराष्ट्र का क्या है, जो वहाँ तो खाद चोपड़ा शुरू से ही, आज के समझो 2 महीना 3 महीने से ही खाद चोपड़ा बराबर आता है, वहाँ तो आता है मार्केट में। अच्छा जी। अगर मान लो 500 नग की अराइवल है तो मान के चलो 100-150 नग तो खाद चोपड़ा होता ही होता है। अच्छा जी। तो वैसे अभी भी आ रहा है, क्योंकि वहाँ उनका जब वो चाल से निकालते हैं तो जो खाद चोपड़ा वो आपने तो देखा है, यहाँ चोपड़ा वही है, उसमें चोपड़े में खाद अलग होता है, चोपड़ा अलग होता है। खाद वो होता है जो दागी होता है, जोड़ा होता है। अच्छा जी। चोपड़ा वो है जो प्याजी होती है, लेकिन उसमें पत्ती उसकी खराब हो गई या काली हो गई है, हाँ उसके जी। सड़े वाले दाने उसके लग जाने से वो कट पड़ जाता है। हाँ जी। तो वो चोपड़े में आ जाता है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो वहाँ जो चोपड़ा निकल रहा है वो तो अच्छे माल से ही निकलता है चोपड़ा वो। अच्छा जी। हाँ जी। तो उससे क्या है कि वो जो माल होता है वो चोपड़ा, वो अच्छे मालों से ही चोपड़ा निकल के आता है। अच्छा जी। हाँ जी, वो ग्रेडिंग करके जो उसमें चोपड़ा होता है वो चोपड़ा बना देते हैं उसको, जो हल्का वो तो खाली एक रिपोर्ट बनानी रह गई जी रोज की, ना रेट ऊपर जा रहा, वहीं का वहीं रुका है, जाम हो गया। नहीं जी, वहीं का वहीं नहीं रुका है, उल्टा आप ये देखो मार्केट पहले से सोमवार से और कल परसों की मार्केट में सीधा 50-50 रुपये 100 रुपये का फ़र्क आ गया। जो NCCF के माल भी जो सोमवार मंगलवार में 850 850 रुपये बिके थे, हाँ जी, वो आज बिकने लगे 720-30 रुपये से 750-60 रुपया। यानी हर रोज नरमी पकड़ता जा रहा तो है। वो क्योंकि कारण है ना कि अब ये जो जितना माल आ रहा है, इधर ये भी आ रहा है, इधर MP का भी हल्का भारी माल आ रहा है, और भी माल राजस्थान भी आ रहा है, सब आ रहा है। तो जो जितना तो बढ़िया है राजस्थान का, जैसे अजमेर है, अजमेर पहले बढ़िया माल बिक रहा था 1050-1100 रुपये, वो आज भी 950-1000 रुपये बिक रहा है अजमेर का माल। अच्छा, बढ़िया माल। लेकिन और मालों में क्योंकि 19-20 सब जैसे इधर नेफेड पे भी आ रहा है, NCCF पे भी आ रहा है, जो अच्छे माल है वो तो अच्छे रेट में बिक जाते हैं, जो हल्के भारी माल है उसमें कोई चोपड़ा टाइप भी गाड़ी आ रही है तो वो सस्ते रेट में बिकते हैं, तो भी तो मार्केट को खराब करते हैं। प्याज के ऊपर तो जब से लगाना जी, अब की बार ये शुरू से ही इसके ऊपर जो है ना, जब से बरसातें शुरू हुई, हाँ जी, बरसातों की बरसात में ही पड़ा और बरसात में ही बिक रहा जी, नरमाई में ही पड़ा जी, और नरमाई में ही उखड़ा है। उधर बरसात ने खराब किया। इसके बाद जब थोड़ा सा रेट बढ़ना चालू हुआ तो शोर मचना चालू हो गया, फिर गवर्नमेंट ने अपना स्टॉक वाला माल निकालना चालू, उन्होंने काम खराब कर दिया, उन्होंने काम खराब कर दिया। तो इसलिए अब ये कंडीशन है। और अब ये सबसे वैसी चीज है जी, ये संवेदनशील चीज है जी सब। अच्छा, वैसे भी देखो भाई साहब, इसमें कुछ तो ऐसा है ना, कुछ जगह के किसान ऐसे हैं जो कि खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। जैसे पहले राजस्थान का किसान पिछले 2-3 सालों में वो क्या करता था, वो उल्टी सीधी रिपोर्टें देता था। माल होता था वहाँ अगर 50% तो कहता जी हमारे यहाँ तो 20-25% माल रह गया। यही हाल 2-3 सालों से ये MP वाले कर रहे हैं। MP का ये तो आज 1-1.5 महीना पहले इन्होंने बोलना चालू कर दिया जी अब तो हमारे यहाँ 30-35% माल रह गया है। अच्छा जी। और देखो अब माल निकल के कितना आ रहा है, एक इंदौर मंडी में एक दिन में लाख 1.25 लाख कट्टे आ रहे हैं। अब भी 1 लाख 1.25 लाख। अब भी यहाँ जी कल भी 1100-1200 ट्राली थी रतलाम में, लाख कट्टा के आसपास इंदौर में भी था।
और ये 80 इंदौर में हज़ार भी लाख कट्टा इतना आ ही रहा है बराबर, इंदौर में भी। तो ये इससे क्या मेरे है, हिसाब से पिछले 2-3 साल में प्याज का रकबा बहुत ज्यादा बढ़ गया जी। नहीं रकबा तो देखो जी एमपी में तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया रकबा। अच्छा जी। एमपी का रकबा तो बढ़ गया, एमपी का तो कोई जिला बाकी नहीं है जहाँ प्याज ना पैदा होती है। अच्छा जी। तो रकबा भी बढ़ गया, और उल्टा क्या है कि किसान एक्चुअल रिपोर्ट भी नहीं देता है कितना माल है भी उसके पास, और जैसी वो रिपोर्ट देता है उसी हिसाब से आगे लोग टेंडेंसी लगा लेते हैं। जैसे आज के 1-1.5 महीना पहले से ही एमपी वालों ने बता रहे थे कि 30-35% माल रह गया जी। हाँ जी। तो उस हिसाब से लोग कह रहे थे कि भाई चलो सितंबर के 15 सितंबर के बाद या 20 सितंबर के बाद मार्केट बननी चालू हो जाएगी, या सितंबर मार्केट बननी चालू हो जाएगी। और अब माल निकल के पेल के माल निकल के आ रहा है, सबसे ज़्यादा माल ही एमपी में निकल रहा है इस समय। ठीक है जी। उतना नासिक में भी नहीं निकल रहा है। तो ये भी ये क्या करता है, ये फिर सबकी रिपोर्ट बिगाड़ देता है। जब एक्चुअल रिपोर्ट नहीं मिलेगी, भाई रिपोर्ट तो हम लोगों को भी, हम लोग किसी का घर देखने थोड़ी जा रहे हैं, खेत देखने थोड़ी जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। जैसा आगे किसान बताएगा, या वहाँ का जो प्रोडक्शन की मंडियों का या उन जगहों का जो व्यापारी है, जो वो बताएगा कि इतना माल है एरिया में, तो उसी से तो हम लोग टेंडेंसी लगाते हैं। जो पहले एमपी की जमीन थी ना जी, हाँ जी। पहले वो उबड़ खाबड़ ऊंची नीची थी। अब पिछले कुछ सालों में वो प्लेन हो गई एक तो, और साथ में वहाँ खेती करना किसानों ने जो है ना थोड़ा नई तकनीक से खेती करनी नई शुरू करी। तकनीक से भी, और उसमें क्या है कि अब जैसे जगह जगह डैम वगैरह बन गए, तो जो पहले एक्चुअल पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, वो पानी की प्रॉब्लम बस 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 यानी तकनीक आ गई जी, तकनीक आ गई। तो अब पानी की भी कमी हो गई, कमी कम हो गई। अच्छा दूसरा क्या है कि अब जिनकी जहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, मान लो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर किसी के, मान लो शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट का कोई किसान है, उसकी रिश्तेदारी धार जिले में है, हाँ जी, या रतलाम जिले में है, या हाँ जी। कहीं है, तो वो उसके थ्रू अगर मान लो वो प्याज नहीं लगा रहा है, तो वो प्याज लगाना उसने चालू कर दिया, यहाँ वाले के थ्रू वहाँ उसने उसके रकबा बढ़ गया जी। तो ऐसे ऐसे ये रकबा बढ़ गया। मतलब अब समझो पूरे नासिक पूरे एमपी इसका प्याज हो प्रमाण गया। पता कहाँ से है जी? ये जो फ्रूट मंडी है ना, ये बताती है। हाँ। पहले एमपी के जो फ्रूट थे ना, कभी नहीं आते थे। पहले सारा फ्रूट महाराष्ट्र से या साउथ से आता था। अब एमपी से पपीता भी आने लग गया, एमपी से अमरूद 12 महीने आता है यहाँ पर। हाँ। एमपी से अमरूद आने लग गया, सीताफल आने लग गया, और बहुत सामान आता है जी एमपी से। एमपी से संतरा बहुत आता है। हाँ, संतरा देखो जी, एमपी से संतरा बहुत, एमपी के संतरा के बहुत बाग लग गए एमपी में। बहुत बाग लग गए जी। हाँ जी, केला एमपी से आता ही है, तरबूज एमपी से आता है। हाँ जी, तो हाँ बहुत जी। आने लग गए। और ये सबसे ज्यादा देखो ना, दिल्ली जादवपुर मंडी में हर रोज मेरे हिसाब से 15-20 गाड़ियां हरी तिखी मिर्ची की आती है एमपी से। बिल्कुल। तो नहीं एमपी की देखो जी, एमपी में खेती अच्छी होने लग गई, और इसी हिसाब से प्याज की भी पैदावार, रकबा भी बढ़ गया और पैदावार भी बढ़ गई। बस अब अंदाजा नहीं लगता जी। तो अंदाजा लगता नहीं है किसी का। अच्छा खुद जो वहाँ के व्यापारी या किसान जो रिपोर्ट देते हैं, उनकी भी कुछ देखा जाए तो गलती नहीं है, उनको भी आइडिया नहीं लग पाता है पूरा। पहले जो अंदाजा लगाने वाले थे ना, अब उनके पास भी समय नहीं है जाके पूछे कहीं पर। देखो जी, पहले क्या था कि पहले व्यापारी जो प्याज का व्यापारी है, वो गांव-गांव घूमता था, प्याज गांव-गांव घूम के खरीद के लोडिंग करता था, तो उसको गांव का आइडिया रहता था कौन से गांव में कितनी प्याज है। अब वहाँ भी जगह जगह तो हो गई मंडियाँ। अच्छा किसान भी वही माल अगर वो मंडी में मान लो 18 रुपये की बेच के आया है, व्यापारी अगर उसके घर पे वही माल पूछने जाएगा तो वो उसको कहेगा नहीं जी 20 रुपये का दूंगा। अच्छा जी। तो व्यापारी भी सोचता है कि चलो वहाँ जाके तो किसान ने देना नहीं है, तो वो भी मंडी से ही खरीदने लग गया। तो गांव में उनका भी आना जाना कम हो गया, तो इसलिए उनको भी रिपोर्ट उनके पास भी कम रहने लग गई। हमारा था जी, जब हम टमाटर लगाते थे जी जी। तो किसी ने रात को हमको उठा लिया ना, किसी व्यापारी ने उठा लिया रात को, जब हम चंडीगढ़ में, शिमला में, देहरादून में टमाटर बेचते थे, हाँ जी। तो हम तुरंत समझ जाते थे कि आज मार्केट में शॉर्टेज है। हाँ। सुबह में तो किसी ने हमसे टमाटर मांग लिया ना, तड़के में 4 बजे, 3 बजे, रात में 2 बजे, हमने कभी दिया ही नहीं। और जब नहीं दिया हमने घाटा ही खाया जी। हम सोचते थे कि आज तो बाजार मार्केट में बाद में आग लगेगी। हाँ यही हालत है जी सारी। बिल्कुल बिल्कुल, सब जगह यही हाल है। बिल्कुल। बस रेट वही घिसे पिटे रेट पुराने चल रहे जी, वही। हाँ बस बस वही चल रहा है जी। ना बोलने की जरूरत ना कुछ, बस लगातार नरमाई चल रही जी, लगातार बस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कंडीशन है। अब देखिए आप, इसमें नीचे ऊपर मिला के लगभग 125 गाड़ी माल है। अच्छा जी। अब इसमें वही है 40-45 गाड़ी 50 गाड़ी माल बिकता है, बाकी रह जाता है। आज भी वैसे जिस हिसाब से ग्राहकी, शनिवार के हिसाब से ग्राहकी में उतना पावर नहीं लग रहा है। शनिवार का दिन है, शनिवार को तो बिकना चाहिए था जी। बिकना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शनिवार का दिन है, लेकिन वही कल 52 गाड़ी, आज 50-55 गाड़ी, आज भी 50-55 गाड़ी। 9 सवा 9 बज गए जी, 9 सवा 9 बजे तो। वही तो कह रहा हूँ जी, वही 50-55 गाड़ी माल बिकेगा ऐसा लग रहा है। अच्छा जी। क्योंकि चक्कर क्या है कि हर जगह
उठाव का प्रेशर कम हो गया है। जब मार्केट, हम आपको बताया था ना, जब पीछे मार्केट जब थोड़ा सा दबती है ना, तो ग्राहक की खरीदने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जिसको 20 कट्टा खरीद के लेके जाना होता है तो वो 10 कट्टा ही खरीदता है। क्यों? टूटती हुई मार्केट का में ग्राहक डरता है। अच्छा जी। जब चढ़ने लगती है मार्केट तो जिसको 10 कट्टा खरीदना होता है वो 20 कट्टा खरीद के लेके जाता है, तो और माल बेचता है। तो इसमें चलिए वही फिर आज चलते चलते रेट बता दो जी, बस अब तो लंबी भाषण बस होगा ना। वही है भाई साहब, देखो जो नासिक के माल है जी, NCCF की होती है, समझ लो 710-20 किलो में 18 रुपए से मान के चलो जी, 18 से 19 रुपया। अच्छा जी। और जो सीधी गाड़ियाँ, कोई अच्छी गाड़ी हो तो वो अलग बात है, 20-21 रुपए की बिक जाए हाँ जी। ना पूना के माल हैं वो बिक रहे हैं 900 रुपए से लेके 1050 रुपए। कोई एक आधा लाट, कोई एक्स्ट्रा सुपर होता है वो 1100 बिक जाता है। अच्छा जी। MP के माल है जी, वो भी वही बिक रहे हैं 500-550 रुपए से लेके और 900-950 रुपए। किलो में बता दो। जो किलो में यहाँ पे मान के चलो जी 13 रुपए से लेके और ऊपर में 23-24 रुपया बस। लेकिन ऊपर में 23-24 वाले माल वो भी एक आधे 2 लाट ही आते हैं। ज़्यादातर माल जो आ रहे हैं वो 13 रुपए से लेके और 18-19 रुपए के बीच में बिकने वाले माल ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, वही ज़्यादा आ रहे हैं माल। राजस्थान से भी अभी आ रहा माल थोड़ा बहुत? राजस्थान से भी आ ही रहा है जी। राजस्थान में जो अजमेर के माल हैं वो तो बिक रहे हैं जी 20 रुपए से लेके 25 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ जी। और कुचामन के माल जो हैं वो बिक रहे हैं जी, समझो आप 17-18 रुपए से लेके और 21-22 रुपया, ये कुचामन साइड के माल बिक रहे हैं। चलिए धन्यवाद सर जी। अब क्या रिपोर्ट बनाए, क्या लीजिए, तो ये खाली वीडियो बनाना रह गया और कुछ भी नहीं है जी इसमें। हाँ सही बात। देखा जाए बीमारी तो वीडियो बन गई, आपने बोल दिया, बेले बैठे आप भी और मैं भी यहाँ पर। हाँ सही बात। वीडियो बन गई। बाकी तो जो है, जब मैं कमेंट बंद करता हूँ लोग गालियाँ देते हैं, मुझे लगता है अभी लोग मुझे वो कहेंगे भी तेरे चैनल पे या क्या हो रहा है, मैं तो कमेंट बंद कर देता हूँ। किसान भाइयों हाथ जोड़ के माफी है, मेरे दिल में कोई वो नहीं है जी। जब आप गालियाँ देते हो, आपका गालियाँ देना भी बिल्कुल जायज़ है जी, क्योंकि मेहनत आपने करी, पैसे की जरूरत जो है सबको है जी, सबके घर के खर्चे हैं जी। जब माल तैयार करके फसल तैयार हो जाए और पैसे ना मिले, गलती कोई करे जी उसमें, तो जायज़ बात है जी। बिल्कुल माफ़ करना जी दोस्तों, मेरी भी कोई मजबूरी है जी, मैं कमेंट बंद कर देता हूँ। चलिए सर जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, फड़ नंबर 3738 और मोबाइल नंबर है 98-110-15-739। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद जी। दोस्तों जब का मेरी लहसुन में मेरे साथ कांड हुआ है जी, लहसुन की वीडियो में, उसके बाद तो मुझे भी कमेंट बंद करने पड़ गए, मेरी मजबूरी है जी ये।